रामेश्वरम में साइबर कैफे में ब्लास्ट हुआ है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने सिद्धारमैया ने इसको आईडी ब्लास्ट कर दिया। एनआईए इसकी जांच करेगी। कैसे देखते हैं? एकदम पुरजोर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो माहौल को इतना विसिएट कर रही है। माहौल में अमन बना रहे, माहौल के अंदर किसी तरह का कोई आतंकवादी घटना नहीं हो, ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए इसकी मैं तो मजम्मत सबसे पहले करता हूँ। कंडेमनेबल एक्ट है और जिन लोगों ने भी इसके परपेट्रस जो भी हैं पूरे तह में जाकर के इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके जो कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली वाले मामले पे कहा है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो इसका बदला लें और वोट से जवाब दें इसका। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने जितना उपद्रव इस देश में मचा रखा है कई जगहों पे, तो हम लोग वोटर को यह कहें कि उससे बदला लें। कौन तरह की राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो मुद्दे पे होती है। कोई घटना घटी उसकी जांच होनी चाहिए, उससे बातचीत होनी चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री भी हमको लगता है कि आजकल इंडिया गठबंधन से परेशान है। कह तो रहे हैं ऊपरी लेवल पे हम इतना पार करेंगे उतना पार करेंगे, लेकिन जिस तेजी के साथ वो तोड़ फोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं उससे क्या अंदाजा था? अगर आप इतने बलशाली हैं और आपके सामने और सब जो लोग हैं या जो पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों में कोई वजूद नहीं है, तो उस बिना वजूद वाली पार्टी के लोगों को अपने साथ शामिल करने तो हताशा है। तो प्रधानमंत्री जो कहे हैं 10 साल में उसको वो निभाएं। रोजाना सिनेमा नहीं दिखाए। बिहार आ रहे हैं, सिनेमा दिखाएंगे, एकदम नया होगा, नया डायरेक्टर प्रोड्यूसर, नया जुमला होगा और इतिहास को भी तोड़ मोड़ कर कहेंगे। विक्रमशिला कहाँ है उसको बता देंगे, नालंदा में है, नालंदा को बता देंगे कहाँ है। तो ये तो अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक हैं वो, इतिहासकार वो हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में उनको पता है, आबो हवा कैसा रहेगा उसके बारे में पता है, पताल के नीचे क्या है उसके पता है, 2047 के बाद भी क्या होगा सब उनको। तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी है। आएंगे जाएंगे, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बाद उसको बोलना नहीं चाहिए कि क्या पकड़ेगा। बिहार की जनता को ठुल्लू पकड़ा करके जाएंगे जैसा कि वो पहले गए हैं। लेकिन हमको ताज्जुब इस बात का है और हंसी भी आएगी कि इस बार क्या थाली भी खींचा खींची होगा क्या? एक बार थाली खींचा खींची हुआ था, खाने को तैयार थे, बोला नहीं हम तुमको दावतें नहीं दिए। तो ये जो उहापोह की स्थिति है वो हम लोग कल देखेंगे क्या होगा। रैली भी है 3 तारीख को इंडिया अलायंस। हाँ रैली है और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की यात्रा ख़त्म हुई, फिर हम लोगों ने फैसला किया और जो इंडिया गठबंधन में जिस तरह से बिहार में कारनामे हुए हैं और तेजस्वी निकल पड़े, तमाम ज़िले का दौरा किया और दौरे में भीड़ आई, लोगों के अंदर एक गुस्सा है, एक तरह की तकलीफ़ है, बड़े पैमाने पे है। और हम तो अभी होकर के आए हैं गांधी मैदान और उसके चारों तरफ। कांग्रेस पार्टी ने भी कल तमाम 40 जिला के अध्यक्षों को बुलाया, लेफ्ट पार्टी के तमाम लोग लगे। तो रैली अद्भुत होगी और इस रैली में डिफरेंस ये होगा कि इसमें गरीब गुरबा जो वोटर है एक्चुअली में वो आएगा और पूरी तैयारी चल रही है, बड़े पैमाने पे लोग आएंगे। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश क्या चल रहा है। नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो खेला की बात कर रहे थे वो खेला रुक गया और त्वरित गति से ये स्पीकर साहब को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के बिहार के स्पीकर साहब माननीय हैं वो, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, कि जब आपके पास एप्लीकेशन पहुँच गया, एंटी डिफेक्शन लॉ आपके सामने आपके टेबल पे है, आपके संज्ञान में है, तो इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहाँ तो बर्खास्तगी हो गई तो किसी कानून के माध्यम से ही तो बर्खास्तगी हुई होगी उन एमएलएस की। तो कानून को विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से इंटरप्रेट कीजिएगा। तो ये तो इनके लिए भी सीख हो गया एक तरह से और हटा दिया गया और अभी बिल्कुल सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जहाँ जाना चाहिए था मैं वहाँ आ गया हूँ। भरत बिंद जो आरजेडी के विधायक थे उन्होंने एनडीए ज्वाइन करने को। कौन कहाँ जा रहा है और देखिएगा 10-20 दिन में जब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आएगा और भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी मैं आपको बताता हूँ। वो जैसे कपड़े को रगड़ रगड़ के फीका जाता है ना, उसको खींचा जाता है, उसी तरह से वो उन लोगों का इलाज करने वाली है। कुछ कुछ लालच में गए होंगे, सबको सीटें दे देगा तो भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल लोग क्या करेगा?
ये तो समझना चाहिए कि थोड़ा बहुत लालच होता है, चले जाते हैं लोग। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में जंगल राज दिखता है। हाँ तो एकदम ठीक है, दिखता है, क्यों नहीं दिखेगा? बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी किसी कानून के लिए बुनियादी ज़रूरत होती है, नोटिस होता है, आप घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, आप जिसको तिसको मार रहे हैं, लतेड़ रहे हैं, तो क्या होगा? तो जंगल राज किसको कहते हैं? जहाँ कानून, मुख्य कानून हो जाए, लॉ का जो प्रोसीडिंग्स है वो फॉलो नहीं हो, लॉ के जो अपने कोर्सेस हैं वो फॉलो। फर्ज कीजिए कि कोई एफआईआर होता है, एफआईआर हुआ, उसका संज्ञान लिया जाता है, उसका अनुसंधान किया जाता है, अनुसंधान, हाँ फास्टली अनुसंधान कर दो। या तो आज हमने कोई एप्लीकेशन दिया, कंप्लेन दिया, और दूसरे दिन बिना अनुसंधान के उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो जाता है। वहाँ सिर्फ ये है कि अगर मुझे तुम पसंद नहीं हो तो तुम्हारा थोड़ा खराब कर देंगे। इसी को ना जंगल राज कहते हैं, और किस चीज़ को कहते हैं? इसके हज़ारों एग्जाम्पल आपको ये ले लेंगे। आप क्राइम रेट में देखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट के क्या सिचुएशन है। तो इसलिए मिला जुला करके जो कहा है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टियों को वार्न किया है और कहा है कि जो कमिंग लोकसभा चुनाव से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ठीक से पालन करें। कृपया करके वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुद से खूब बढ़िया पालन करें। वीवीपैट को दिखाएं, जो वोटर आता है वोट डालने के लिए उसको मदद करें, वो जहाँ पर उंगली दाबे, वहाँ पर कमल नहीं दिखने लगे, उसका वो संज्ञान ले, मशीनों का ठीक ठाक से प्रबंधन करे। हम लोग उनसे भी अपील करना चाहते हैं। बाकी देश की जनता और बिहार की जनता एकदम कोड ऑफ कंडक्ट जानवे करती है, उसमें कहीं कोई दिखे। आज से चुनाव लड़ रही है, 1952 से ना चुनाव लड़ रही है, तो जानती। सिर्फ उनसे हम लोगों का आग्रह है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाएं, और जो हमारा वो चोंगा है जिसको बोलते हैं ईवीएम, उसको ठीक ठाक करें। डाउट है कुछ हो सकता है? 100% डाउट है, दुनिया बोल रही है। आप इमेजिन कीजिए कि जो कंट्री इस मशीन को बनाती है वो वोटिंग बैलेट पेपर से करवाती है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? और अभी जो हिंदुस्तानी कंपनी बनाती है, जैसा आपने सुना, उसके जो उसमें करता धरता डायरेक्टर्स हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी समर्थित है। तो आप क्या यकीन कर सकते हैं? और टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ हो ही सकती है, और सबको ऐसे थोड़े जो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लोग जो इसके सवाल उठा रहे हैं, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट सवाल उठा रहे हैं। क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो उनसे आग्रह है आपके माध्यम से कि वो अपना जो फेयरनेस है, डेमोक्रेसी का जो फेयरनेस है, उसको करें। हम लोग उनके कृतज्ञ रहेंगे।